दिल्ली दरिया में तब्दील हो चुकी है और इसकी जो वजह बताई जा रही हैं उनमें से एक वजह पे इस वक्त एबीपी न्यूज़ निकला है पड़ताल करने के लिए। आपको बता दें कि कल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है वो आईटीओ बैराज पर आए थे और उन्होंने जो है वो ये आरोप लगाया कि आईटीओ बैराज पर 32 गेट में से 28 गेट तो खुले हैं, लेकिन जो 5 गेट है वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर उन 5 गेटों की आईटीओ बैराज पर, जिसको लेकर के सौरभ भारद्वाज का दावा है कि ये जो आईटीओ बैराज के 5 गेट है ये बंद हैं, जिस वजह से दिल्ली शहर में यमुना का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त बोर्ड पे मौजूद हैं एक, और हम जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है उसका ठहराव है। पानी जो है वो यहाँ पर ठहरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो लोहे के गेट है, यानी कि ये लोहे के गेट जो कि पानी के अंदर हैं, ये पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है, जो पानी की धारा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे कैमरा पर्सन लक्ष्मी जी से मैं कहूंगा कि वो आगे की तस्वीर एक बार अगर दिखाएं तो देखिए आगे जो है जो स्टिल जो पानी का फ्लो है, जो पानी का बहाव है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि आगे के जो 28 गेट हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। इसलिए जो हथनीकुंड बैराज से जो पानी जो है वो आ रहा है दिल्ली शहर में, वो सीधे जो है वो आगे निकल जा रहा है, क्योंकि पानी की धारा जो है वो एक उसकी जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो है, और वो सीधे जो है वो आगे आकर के निकल जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे गेट जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन ये 5 गेट, मेरे पीछे जो 5 गेट आप देख सकते हैं, ये 5 गेट बंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो धारा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो प्रेशर है वो आप देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि ये नदी, यमुना नदी जो है वो पूरी तरीके से ठहरी हुई है। स्टिल वाटर जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ठहरा हुआ है, क्योंकि इसी जगह पर कल रात को जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज आए थे और उन्होंने यही आरोप लगाया था कि ये जो आईटीओ का बैराज है ये हरियाणा सरकार के अधीन आता है, हरियाणा सरकार जो है वो इसका मेंटेनेंस करती है, और इन 5 गेटों के अंदर जो है वो मिट्टी की गाद जम गई थी, जिसकी वजह से ये गेट जो है वो अब खुल नहीं रहे हैं। पानी की धारा जो है वो प्रभावित हो रही है, और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर इस 5 गेटों को जल्द से जल्द नहीं खोला जाएगा तो फिर इसको गैस कटर से भी जो है वो काटा जा सकता है। फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि हरियाणा सरकार की तरफ से ने जो है वो ठेकेदारों को जो है वो रोपिन किया हुआ है, और उनकी मदद से बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो यहाँ पर ब्रिज के पास जो है वो लगाई गई हैं, और वो जो है काम कर रही हैं कि अंदर जो गेट के पास जो गाद जमी हुई है, जो गंदगी जमी हुई है, उस मिट्टी को घोल करके पानी में मिला करके वो आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो गेट है, आपको बता दें कि जिन अधिकारियों से हमने बात करी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गेट के चारों तरफ जो मिट्टी की गाद है वो पूरी तरीके से जम चुकी है, जिसकी वजह से गेट को संचालित करने में जो है वो भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल जो है वो कल रात से यही काम चल रहा है लगातार कि किसी तरीके से जो गेट है उसके चारों ओर की मिट्टी को जो है वो हटाया जा सके और उसके बाद गेट को खोला जा सके, जिसके बाद जो है ये पानी की धारा जो है वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ के सूत्र बता रहे हैं, जो इंचार्ज हैं वो यहाँ के बता रहे हैं कि ये जो नर्सरी आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पर आईटीओ बैराज पर जो पानी की धारा है वो भी प्रभावित हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, लक्ष्मी जी से मैं एक बार कहूंगा कि एक बार फिर से वो जो यमुना नदी का जो धारा वहां पर दिखाई दे रही है, जिसका फ्लो बहुत ज्यादा है, वहां पर एक बार फोकस करें ताकि दर्शकों को समझ में आए कि वहां पर जो धारा है वो कितनी ज्यादा है, जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा है। फ्लो जो है, पानी जो है वो फ्री फ्लो में जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे, जिस तरफ पेड़ पौधे हैं, नर्सरी है, उस तरफ अगर आप नजर जाएगी तो आपको दिखेगा कि जो पानी है यहाँ पर बिल्कुल ठहरा हुआ है। पानी जो है वो स्टिल वाटर है, एक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आगे की दिशा में आ नहीं रहा है। इसकी वजह जो बताया जा रहा है कि जो पेड़ हैं इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आगे नहीं आ पा रहा है। तो कई वजहें जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल आईटीओ बैराज पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से जो पानी की धारा है वो आगे की तरफ जो है वो नहीं जा पा रही है, जिसको लेकर के कल से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर आए हैं। पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैराज पर काम चल रहा है, मिट्टी से जो लोहे के गेट हैं वहाँ से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है, और जैसे ही मिट्टी हट जाएगी वैसे अगले 3 से 4-5 घंटों में जो है, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, तो ये गेट जो है वो पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।